नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। गाइस, ठीक एक हफ्ते के ड्यूरेशन रह गए बीच में। 10 अप्रैल सबके पेपर है और आप बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के एकदम टॉप पे उस टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने आपको गाइड किए, जिस तरह आपको मैंने एडवाइस दिए, उसी तरह अपने प्लानिंग करके हर सब्जेक्ट की इक्वल टाइम दे रहे हो और लिख लिख के प्रैक्टिस करा करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, NIS में हमेशा कम समय मिलता है, समय की इश्यूज़ रहता है। 3 घंटे पेपर 2.5 घंटे में करने होता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट लेट कराया जाता है, बट पेपर को समय पे ले लिया जाता है। मेंटली प्रिपेयर रहना, आपको उस हिसाब से तैयारी करना है सो दैट आप जल्दी में ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। और हैंड राइटिंग के भी ध्यान रखना। बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ है कि सर हमने पढ़ाई अभी शुरू की है या हमने अभी अभी जस्ट किताब खोले, क्या तरीका है सो दैट हम कम से कम पासिंग मार्क ले पाए। ऐसे बच्चे, जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, वो तो इतना समझदार तो हुई कि इस टाइम आप 80-90 का तो सोच ही नहीं सकते हो। आपको सोचना है पासिंग मार्क 33 मीन्स आप 33 सोचोगे तो फेल हो जाओगे। आप 45 to 50 के स्कोरिंग उम्मीद करके उस तरह प्लानिंग करके आपको पढ़ाई करना है। अगर 50 टारगेट करके जाओगे तो 40 तक ले आ पाओगे, अगर तैयारी अच्छी है तो। और उसके लिए आपको अभी करना क्या है, ये जो सैम्पल पेपर सब देख रहे हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर NIS के अगर कम से कम, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एकेडमी के पोर्टल से लिए मैंने आपको। एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा, वहाँ से आपको ये सारे पेपर्स के PDF मिल जाएंगे। वैसे तो वहाँ 20-25 साल के 2011 से दिए हुए 2026 तक के, लेकिन आप कम से कम 2025 से चल के 2016 या एटलीस्ट 2020 तक भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उसे अच्छी तरह सॉल्व कर दो। मैं एक चीज़ बता दूं, NIS में मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, NIS क्या हर बोर्ड में ही होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर में। सिर्फ होता क्या है, हर बार क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट ना मिले, क्वेश्चन करने के तरीक़ों को थोड़ी बदल दिया जाता है, बट आंसर वही होता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे शॉर्ट लिस्ट करो और उसी को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाओ। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट होना ही होना है। और एक चीज़ याद रखना, पॉइंट्स पे आंसर देने की कोशिश करो। कहानी लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं और पैराग्राफ लिखने से आपको आंसर्स उस हिसाब से स्कोरिंग नहीं होंगे। आपको पॉइंट वाइज लिखना है ताकि एग्जामिनर्स को पता लगे और हर पॉइंट्स के आपको अलग अलग करके मार्किंग मिल रहे हैं। इसी चलते उस बात का ध्यान रखना और हमेशा हाईलाइटर यूज़ करो। जो फाइनल आंसर है, खासकर मैथ्स में, साइंस में, न्यूमेरिकल्स में, आप उसे हाईलाइट करके आ जाओ या बॉक्स में लिख दो। इससे आपको फुल मार्क्स मिलने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। हर बार मैं कहता हूँ, जितने ज़्यादा आप एग्जामिनर्स को अपॉर्चुनिटी दोगे, खासकर जब आपको पता है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आ रहे हो, तो आपको पता है बाकी क्वेश्चंस को जितने भी अटेम्प्ट करोगे, थोड़ी बहुत जितने भी आपके नॉलेज में उस टॉपिक के बारे में आते हैं, कुछ ना कुछ लिख के आओ सो दैट एग्जामिनर को मौका मिले आपको आधा एक मार्क दे के पास कराने को। एग्जामिनर सबके दुश्मन नहीं है, वो भी चाहते हैं आप पास हो जाओ। इस बात का ध्यान रखना। 32 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये बातें बोल रहा हूँ।